ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है गुरु वैष्णव की दया से। आज हम 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां अध्याय, जिसमें भगवान ने किस प्रकार से श्रद्धा का उदय होता है उस रहस्य को प्रकट किया। और भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मेरे से सुनो। जब हम भगवान से श्रवण करते हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा उदय हो जाती है, ज्ञान आता है और ज्ञान से फिर श्रद्धा उदय हो जाती है और श्रद्धा से फिर हम स्मरण में अपने जीवन को लगा पाते हैं। और स्मरण करके भगवान ने बताया, जरा मरण मोक्षाय, हम इन सब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने अंत में बोला, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मृत्यु के समय में जानना समझना बहुत कठिन हो जाता है। मृत्यु का समय इतना भयानक होता है। रामायण में कहा है, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। सह मतलब मन की शक्ति होती है, जिससे हम सहनशीलता प्राप्त करते हैं। जैसे इंद्रियों की शक्ति ओज होती है, ऐसे ही मन की शक्ति सह होती है। शरीर की शक्ति बल होती है। तो मन की शक्ति क्या है? सहनशीलता। आज हम लोग मन की शक्ति से ही नहीं पाए, किसी के अंदर सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं बची है। तो जैसे प्रभुपाद जी को एक बार एक नर्स इंजेक्शन दे रही थी, तो कई बार इंजेक्शन जब दिया जाता है तो आदमी मुंह फेर लेता है। मान इधर साइड में इंजेक्शन दे रहा है तो इधर देखने लगेंगे, इधर दे रहे तो इधर देखने लगेंगे, जिससे कि उसको कष्ट कम हो। एक प्रकार से चीजें नहीं दिखाई देती तो वो चीजें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती है। तो प्रभुपाद जी को नर्स कहने लगी, आप उधर देखिए। तो प्रभुपाद जी कहते, लगाओ लगाओ, हम सहनशील हैं। तो प्रभुपाद जी ने उधर नहीं देखा, लगवा लिया इंजेक्शन। तो ये भक्तों की पहचान होती है। भक्तों की सहनशीलता बहुत अधिक होती है। ऐसी सहनशीलता होती है कि मृत्यु का भी उनको पता नहीं चलता। लेकिन ऐसी कठिन और कठोर सहनशीलता होने के पश्चात भी मृत्यु जब आती है ना, तो बोले दुस्सह। दुस्सह मतलब जो सहन नहीं किया जा सकता, बेहोश हो जाए आदमी, मूर्छित हो जाए, ऐसी कष्ट की स्थिति होती है मृत्यु के समय में। तो ये मृत्यु वाली जब बात अंत में किया, तो ये अध्याय उसी मृत्यु को लेकर के आरंभ होता है एक प्रकार से, जिसमें मृत्यु को लेकर के ही पूरी चर्चा है कि अंतिम समय में कोई व्यक्ति कैसे मेरी प्राप्ति कर सकता है। और याद रखें हम इस बात को, ये एक ऐसी परीक्षा है जो सभी भक्तों को देनी होती है। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको इस परीक्षा में न बैठना हो। और ये ऐसी परीक्षा, चाहे कोई व्यक्ति चाहे देना या ना चाहे, किसी का मन करे ना करे, हर व्यक्ति को इस परीक्षा में बैठना ही है। ये कंपलसरी परीक्षा है। पास होना आवश्यक नहीं है कि सब पास ही हो जाएंगे। पास होना फेल होना ये हमारे हाथ में है, लेकिन ये परीक्षा में बैठना सबको पड़ेगा। बहुत सारे लोग परीक्षा के डर से पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, बोले पढ़ने लिखने में परीक्षाएं आएंगी। अरे कई सारे लोग तो खाली गीता का भी परीक्षा होने वाला है, उसको लेकर के भी बेचारे गीता कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। अरे इसमें तो परीक्षा होने वाली है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, थोड़े कम मार्क्स आएंगे। अरे तुम्हें इज्जत की पड़ी है, सीधे नरक में चले जाओगे भैया। ऐसी परीक्षा की भी सामना करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि परीक्षा ही ना हो।
जितने भी विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन जीते हैं, सब सोचते हैं परीक्षा का झंझट बीच में कहां से डाल दिया गया है। परीक्षा का एक दृष्टि से देखा जाए तो झंझट है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बिना परीक्षा के ऊपर की कक्षा में कैसे प्रवेश मिलेगा। इसलिए परीक्षा ही तो है जो ऊपर पहुंचाती है, ऊपर पहुंचाती मतलब श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए परीक्षा होना अपने आप में कोई बुरा नहीं है, अच्छा है किस व्यक्ति के लिए जो तैयारी करता है। और ये कौन सी परीक्षा है जिसमें हर हालत में हमें बैठना पड़ेगा? बोले ये मृत्यु की परीक्षा है। परीक्षा की अगर चर्चा ना की जाए तो क्या व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कभी करने की सोच पाएगा? उसको परीक्षा की डेट जैसी पता चल जाती है कि हाँ इस तारीख को परीक्षा होने वाली, तो कितना एकदम कौतूहल के साथ वो चेष्टा करने लग जाता, भाई बहुत कम समय बचा है, अब चलो तैयारी करते हैं। और परीक्षा की डेट ही ना दी जाए, कभी परीक्षा का नाम ही ना लिया जाए, कभी कोई व्यक्ति तैयारी करेगा आसानी से? कोई व्यक्ति तैयारी नहीं करेगा। संसार ऐसा खोया हुआ है मोह माया में, को कहते नहीं 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 मौत की बात मत करो, परीक्षा की बात ही मत करो। मौत की बात मत करो मतलब परीक्षा की बात ही मत करो। इसे घोर मूर्खता कहते हैं। और किसी ने अगर मौत की बात कर दी, बोले ये तो बुराई बोलता है, बस जब देखो तब बुराई बोलता है। और आचार्यों का दृष्टिकोण कैसा है? बोले मौत को भूलो मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। पहले मौत शब्द आया, नारायण एक मौत को, पहले मृत्यु को मत भूलो, दूजे श्री भगवान, फिर भगवान तो अपने आप ही याद आ जाएंगे। लेकिन हम मृत्यु की परीक्षा को भूले हुए हैं, इसलिए भगवान को हमने भुला दिया है। मृत्यु रूपी परीक्षा से पास कैसे होंगे? बोले केवल भगवान को याद करने से। इसलिए अगर परीक्षा याद रहेगी तो भगवान याद रहेंगे, परीक्षा ही याद नहीं है तो भगवान कैसे याद रहेंगे? पता है हमने जिस परीक्षा में बैठना है उसका सिलेबस भगवान है, तो जिस परीक्षा में बैठना है उसको अगर पास होना है तो सिलेबस तो पढ़ेंगे ही ना, अपने आप ही पढ़ेंगे, तभी तो पास होंगे। इसलिए पहला काम है परीक्षा को याद करना और दूसरा काम है भगवान को याद करना। परीक्षा को, यहाँ मेरे को परीक्षा में जाना है, परीक्षा में जाना है, परीक्षा में जाना है, और कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा है, उसमें लिखना क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, उसका कुछ पता ही नहीं। ऐसी परीक्षा को याद करने से भी कोई फायदा नहीं। कॉमन सेंस है परीक्षा को याद करना, मतलब मेरे को ये सिलेबस आ रहा है तो मेरे को इस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ करके परीक्षा में बैठना है। कोई व्यक्ति इसमें वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसको कहा इट इज एज श्योर एज डेथ। श्योरिटी का कंपैरिजन परीक्षा के साथ किया जाता है। परीक्षा को, ये मृत्यु को कंपैरेटर कहा है श्योरिटी का। हो सकता है कुछ और घटित हो या ना हो पक्की तरह से, लेकिन मृत्यु तो जरूर घटित होगी। हाँ, और इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। एक स्त्री, उसका बालक मर गया छोटी अवस्था में, और ये भी ध्यान दो ये परीक्षा कभी भी हो सकती है, इसको सरप्राइज टेस्ट, ये कभी भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में लिया जाए, कभी भी आ सकता है। एक माँ, उसका छोटा सा अवस्था में बालक मर गया, बालक मर गया तो रोई जा रही, सब लोग उसको समझा रहे हैं लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा है। उस बच्चे को लेकर के एक महात्मा के पास पहुंची, बोले महात्मा जी आप तो सामर्थ्यशाली हैं, आप कृपा करके मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दीजिए। बोले चिंता मत करो, अवश्य करेंगे, मेरे लिए एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोले बोलिए महात्मा क्या करना पड़ेगा? बोले एक मुट्ठी चावल लेकर के आ जाओ किसी के घर से। तो बोले बस अभी गई अभी लाई। जैसे ही निकलने, अरे रुको रुको रुको, पहले मेरी बात पूरी करने दो। हम लोग बात सुनते नहीं, उससे पहले एकदम से बैग उठा करके चलने लग जाते हैं। बोले क्या बात है? बोले ऐसे घर से लाना जिसके घर में आज तक मृत्यु ना हुई हो। अब तो चली मांगने के लिए एक एक घर में, कहीं उसको एक मुट्ठी चावल नहीं मिला, वापस आ गई। बोले ले आए चावल। बोले महात्मा जी हम समझ गए आप क्या कहना चाहते थे। बोले कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आज तक मौत ना हुई हो, इसलिए चावल कहां से लाते।
और जब मौत हुई है सब घर में, तो ये तो निश्चित बात है मृत्यु सबके घर में, तो मेरा घर कैसे अछूता रह सकता है, मेरे घर में भी मौत हो गई तो क्या कर सकते हैं। वो बेचारी समझ गई कि इस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि जब मृत्यु अवश्यंभावी है, ये परीक्षा अवश्यंभावी है, तो इस परीक्षा से पास होने का क्या उपाय है। बोले पास होने का सिंपल उपाय है अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल। क्या दृष्टिकोण? बोले न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है ये। भगवान बता रहे हैं जो अध्यात्मवादी हैं वो दृष्टिकोण बदलते हैं। क्या? न जायते, अरे हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ। म्रियते वा कदाचन, जब जन्म ही नहीं है तो जन्म मृत्यु कैसे होगा, पर मृत्यु भी नहीं है। फिर मृत्यु क्या है? बोले ये शरीर का त्याग है, ये शरीर का नाश है, हमारा नाश नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए आत्मा का नाश नहीं होता। जब आत्मा का नाश नहीं होता तो मृत्यु से डरने वाली बात क्या है। ये शरीर तो फिर एक कपड़े की तरह वासांसी जीर्णानि यथा व्याय, तो जब कोई कपड़े पुराने हो जाते तो उनको छोड़ करके नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को नए कपड़े दिए जाएं तो बिना फटे भी वो पुराने कपड़ों को छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है। नए कपड़े जब आने लगते हैं तो उसको खुशी मिलती है या दुख मिलता है? खुशी मिलनी चाहिए। तो अगर मौत की बात करके इस घटिया कपड़े से, पुराने कपड़े से, पुराने शरीर से अच्छा नया दिव्य शरीर प्राप्त हो, तब कोई दुख की बात थोड़ी है, तो सुख की बात है। लेकिन अच्छा शरीर, अच्छा नया कपड़ा, उसके लिए कीमत देनी पड़ती। और भैया जिसने कमाया नहीं कुछ भी, उसको चिंता होगी कि अब मेरे को चिथड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी तक तो जो था वो अच्छा था, अब ये भी हाथ से जा रहा है। उसके लिए चिंता की बात हो जाती। जिसने कमाया है उसके लिए चिंता की बात नहीं। जैसे एग्जाम जिसने पढ़ाई की है उसके लिए चिंता की बात नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए मृत्यु के पश्चात किसी को इस शरीर को छोड़ के सूअर का शरीर मिलने वाला हो तो दुख की बात है, रोने की बात है। और ये शरीर को छोड़ करके मान लो देवताओं का दिव्य शरीर मिलने वाला हो तो क्या दुख की बात है। और उसको भी छोड़ करके पार्षद शरीर मिलने वाला हो, भगवान के धाम में जाने को मिलने वाला हो तो क्या दुख की बात है? बोले फिर दुख की बात नहीं। लेकिन किसी को सूअर का शरीर, किसी को नाली के कीड़े का शरीर, किसी को चनूना का शरीर जो मल का कीड़ा होता है, ऐसे शरीर मिलते हैं। तो किसी को देवताओं के शरीर, तो किसी को भगवान के धाम में पार्षद का शरीर। तो ये शरीरों का अलग अलग अंतर क्यों है? बोले जिसके जैसे कर्म उसके अनुसार वैसा फल। आपने जैसी तैयारी की है उसके अनुसार वैसा रिजल्ट आएगा। तो तैयारी की है दिव्य शरीर की तो दिव्य शरीर मिलेगा, तैयारी की है सुअर वाले शरीर की, सुअर का शरीर मिलेगा, वृक्ष का शरीर मिलेगा, पक्षी का शरीर मिलेगा। जैसी तैयारी है वैसा शरीर प्राप्त होगा। इसलिए ये परीक्षा कभी भी आ सकती है और इस परीक्षा में हमें पास होना है। महत्व की बात यह है। और भगवान पास होने का उपाय बता रहे हैं। तो कैसे उपाय बता रहे हैं इसको हम थोड़ा सा सीखेंगे आज, जिसमें भगवान 8वें अध्याय का आरंभ फिर से अर्जुन के प्रश्नों से ही करते हैं। प्रश्न पूछना, प्रश्नों का उत्तर देना बहुत अच्छी बात है। अब देखो कोई व्यक्ति है आपसे प्रश्न कर रहा है, भैया मेरे को दिल्ली जाना है, रास्ता बताओगे? और एक दूसरा व्यक्ति है जो प्रश्न ही नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसे दिल्ली का रास्ता बता रहे हो। तेरे को पता है दिल्ली कैसे जाते हैं? ऐसे ऐसे जाते हैं। तो कौन से व्यक्ति को रास्ता याद रखने की संभावना ज्यादा है? जिसने प्रश्न किया उसको याद रहने की संभावना ज्यादा रास्ते की,
या जिसने प्रश्न नहीं किया उसको आप अपनी ओर से, तेरे को पता है दिल्ली हमारी राजधानी है, इसका ये रास्ता है और वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिलते हैं, चांदनी चौक वगैरह है, बहुत सस्ता सामान मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, बिजली के बल्ब वगैरह, झूमर वगैरह सब सस्ते मिल जाते हैं, वहां से लेकर के आना। जबरदस्ती आप बताए जा रहे हो उसको, और वो पूछ ही नहीं रहा आपको, इसको याद रहेगा। प्राय जो पूछ रहा है उसको याद रहेगा। इसलिए ये ज्ञान की चर्चा प्रश्न पूछने वाले लोगों के साथ ज्यादा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें कल्चर दिया ना, ये हर क्लास के बाद प्रश्न पूछने का कल्चर दिया। और प्रभुपाद जी बोलते थे प्रश्न पूछने वाले लोगों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है, होना चाहिए। काफी लंबे समय से हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, समय नहीं बच पाता है। अब आप लोग एड्रेस पूछते भी नहीं है, और एड्रेस जब बताया जाता है तो इतना कम समय सुनने के लिए रहता है आप लोगों के पास कि उसके बाद प्रश्न पूछने का हम मौका ही नहीं दे पाते आपको। क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, जबकि प्रश्न उत्तर होने चाहिए। तो एक एक अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, यहां भी प्रश्न किए, और एक दो प्रश्न नहीं किए, 8-8 प्रश्न किए। अर्जुन पूछ रहे किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। यहां पर 5 प्रश्न किए हैं पहले श्लोक में, और दूसरे श्लोक में अधियज्ञम कथम, अधियज्ञ क्या है, को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन, ये अधियज्ञ रहता किधर है, और प्रयाण काले च कथम, जीव का प्रयाण काल अर्थात अंतिम समय में उसकी स्थिति क्या होती है। अंतिम समय जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय में आप लोगों को जो भक्ति में रहने वाले नियत आत्मा भी, जो नियत रूप से आत्मा में अर्थात भक्ति में लगे रहते हैं, गेयो असी, वो कैसे आपको जान पाते हैं, आपको जान सकते हैं। पहले वाले श्लोक में बताया था ना, प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्तस्य चेतसा, वो मुझे जान जाते हैं, मृत्यु के समय में भी जान जाते हैं जो श्रद्धा से भजन करते हैं। तो यहाँ 8 प्रश्न किए, 5 पहले श्लोक से, 3 दूसरे श्लोक से, और इनका भगवान ने तीसरे और चौथे 5वें, इन 4 श्लोकों में 3 श्लोकों में भगवान ने उत्तर दिया है। और उत्तर संक्षेप में हम बता रहे हैं। इसमें बोले ब्रह्म क्या है, बोले आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म 2 होते हैं, एक ब्रह्म होता है, एक पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म मतलब आत्मा, परम ब्रह्म मतलब भगवान। जो परम ब्रह्म, बड़ी आत्मा, जिसको परम आत्मा भी कहते हैं। 2 चीजें हैं, आत्मा और परम आत्मा। ऐसे ब्रह्म और परम ब्रह्म। तो पूछा ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न किया, बोले ब्रह्म आत्मा है, हम जीव हैं, हम हैं ब्रह्म। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, बोले हम लोगों का जो आत्मा होने के कारण जो स्वभाव है वही हमारा अध्यात्म है। स्वभाव क्या है, सेवा करना, तो भगवान की सेवा ही अध्यात्म कहलाता है। किम पुरुषोत्तम, ये किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म क्या है, बोले स्थूल शरीर से, हाँ, काल और गुण के अंतर्गत रहते हुए, हम सब काल और अलग अलग गुण के अंतर्गत पाए जाते हैं। कोई तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। जो कुछ भी क्रियाएं संपन्न करते हैं, जब हम शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी कार्यों को संपन्न करते हैं, किसके अंतर्गत रहते हुए, काल और कर्म, काल और गुणों के अंतर्गत रहते हुए, बोले वो सब चीजें कर्म कहलाती हैं। फिर प्रश्न किया ये अधिभूत क्या है, बोले जो प्रकृति है ये अधिभूत है, जो महत तत्व से बनी हुई है। बोले अधिदैव क्या है, बोले अधिदैव कृष्ण है साक्षात। देवता, देवता मतलब भगवान, अधिदैव मतलब भगवान। फिर पूछा अधियज्ञ कौन है, बोले अधियज्ञ कोई और नहीं है। भगवान ने कहा पहले ही, यज्ञ तपसाम, सब यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता में हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। इसलिए अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन हुए, बोले वो भी कृष्ण हुए। बोले कथम को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन,
देह के अंतर्गत कौन रहता है? बोले देह के अंतर्गत भी भगवान श्री कृष्ण की विस्तार रूप में परमात्मा रहते हैं, वो देह के अंतर्गत रहते हैं। प्रयाण काले, बोले अंतिम समय में कोई व्यक्ति किस प्रकार से हाँ आपको जान पाता है, तो भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। 5वें श्लोक में बता रहे हैं अंतिम समय में जब कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। याति न अस्ति यत्र संशय, बोले इसमें जरा सा भी संशय नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान का मृत्यु के समय की बात जो हम बता रहे थे, मृत्यु की परीक्षा की जो हम बात बता रहे थे, भगवान 5वें श्लोक से उसे आरंभ कर रहे, इस रहस्य को बता रहे और इसमें बता रहे कि भगवान कौन मेरी प्राप्ति कर सकता है, कौन मुझे अंतिम समय में जान सकता है, उसके लिए उसको करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना है, बस स्मरण करना है, याद करना है, बस भगवान याद आ जाए। अंत कालेज मामेव, और वैसे भी कुछ काम करने की स्थिति में हम होते भी नहीं, ना हमारे हाथ काम करते हैं ना पैर काम करते हैं। कई बार तो गले में इतना कफ पित्त वात भर जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, देखना भी मुश्किल हो जाता है, कानों से सुनना भी मुश्किल हो जाता है। सारी इंद्रियां इतनी जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं कि हमारी इंद्रियां काम ही नहीं करती, इतनी शिथिल हो जाती हैं। लेकिन याद रखो मन बराबर काम करता है। इसलिए अंतिम समय में भगवान ने कितनी बड़ी दया किया है। ऐसा नहीं बोले अंतिम समय में कोई व्यक्ति कावड़ लेकर के आएगा वो मेरे को प्राप्त करेगा, अब बेचारा क्या कावड़ लेकर के आएगा। अंतिम समय में बोले मेरे को कोई 56 भोग लगाएगा मेरी प्राप्ति करेगा, क्या 56 भोग लगाएगा। अंतिम समय मेरा जो अभिषेक करेगा, मेरी आरती करेगा, वो मेरे पास आएगा, क्या करेगा। अंतिम समय में कीर्तन भी नहीं हो सकता। अंतिम समय तो ऐसा हो जाता है कई बार जीव काम नहीं करती, जीव तो क्या कान भी काम नहीं करते, सुनाई भी नहीं देता, श्रवण भी नहीं होता। लेकिन बोले अंतिम समय में स्मरण हो सकता है। कितना दया भगवान ने किया। जिस परीक्षा में बोले सब व्यक्ति ने बैठना अनिवार्य है, उस परीक्षा का सिलेबस क्या है? बोले केवल मेरी याद कर लो बस। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कोई इस शरीर को स्मरण के साथ त्याग करता है, यह प्रयाति समद्भावम, वो जाएगा। प्रयाति मतलब जाना, वो जाएगा कहां पर? मद्भावम, मेरे भाव को, मेरे भाव को मतलब मेरे धाम में आ जाएगा। याति न अस्ति यत्र संशय, भगवान घोषणा कर रहे हैं जरा सा भी संदेह मत करना। स्मरण करने वाले व्यक्ति को, याद करने वाले व्यक्ति को मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान बोले, अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जो आपका स्मरण नहीं कर पाएगा उसका क्या स्थिति होगा? बोले उसके लिए दूसरा कानून काम करेगा। क्या कानून काम करता है? बोले लॉ है, लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं इसको। कानून है ये, सिद्धांत है ये। क्या सिद्धांत है? बोले यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तुम अगर मेरा स्मरण नहीं करते तो कुछ ना कुछ तो याद करोगे, क्योंकि मन थोड़ी बूढ़ा हो गया है, मन थोड़ी ना एक प्रकार से मरने के कगार पर ऐसी स्थिति में आ गया है। मन तो सूक्ष्म शरीर है, मर तो स्थूल शरीर रहा है, सूक्ष्म शरीर थोड़ी मन रहा है। सूक्ष्म शरीर के अंदर तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन थोड़ी मर रहा है। मन तो स्मरण करेगा, मन तो याद करेगा। बोले जैसे याद करके शरीर छोड़ोगे तम तमे व्यति कौनते, तुम उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। सदा तद भाव भावित, ये सदा का नियम है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल के लिए चला जाएगा। ये क्या है? ये भी भगवान की दया है। मान लो कोई व्यक्ति अंतिम समय में जैसा सोच रहा है भगवान वैसी ही सुविधा दे देते हैं। तो बताओ जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार सुविधा दे दी जाए, ये कितना बढ़िया बात है। कोई व्यक्ति अंतिम समय में मर रहा है और मरते मरते कह रहा है मेरे को मांस के पकौड़ा खिला के दे दो, मांस का पकौड़ा खिलाओ। अब वहां मांस का पकौड़ा कोई खिला नहीं रहा है उसको बेचारे को। भगवान कह रहे हैं तुम एक काम करो, अगला जन्म में तुम्हें ऐसा दे देता हूं जहां तुम मांस ही मांस खाओ। तो भगवान ऐसे हिंसक जानवरों का शरीर दे देंगे, और जो इच्छा होती, जो स्मरण होता है वैसा ही मिल जाता है। अंतिम समय में भागवत में कथा आती है भरत महाराज की, अंतिम समय में वो हिरण का सोच रहे थे,
और जब हिरण का सोचते सोचते याद करते हुए शरीर छोड़ा तो अगला शरीर किसका भगवान ने दे दिया। अरे भैया तुम इनकी इतनी हिरण की याद में मरो, जाओ जाओ हिरण बन जाओ। भगवान ने हिरण बना दिया। भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ति कर दी ना। भगवान कितने दया में है। तुम जैसी याद करोगे वैसा शरीर मिल जाएगा। इसको लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। अब विचार करो, जो लोग कुत्ते की याद में रात दिन डूबे रहते हैं, जो लोग कुत्ते का पालन पोषण करते रहते हैं, पालन पोषण करना चाहिए जीव मात्र का, लेकिन दरवाजे से बाहर रह करके कुत्ते का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि बेड पे रख करके कुत्ते का पालन किया जा रहा है। अब जो लोग कुत्ते में इतना डूब करके जीवन जी रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है मेरे घर में प्रभु जी बहुत नेगेटिविटी थी, मतलब फिर जब से कुत्ता आया ना सब कलह खत्म हो गई। मतलब क्यों? हर व्यक्ति की सेवा बांट दी गई। तू कुत्ते को ड्रेस पहनाएगा, तू नहलाएगा, तू रात को सुलाएगा, तू खिलाएगा, तू घुमा के लाएगा, तू टट्टी कराएगा, ऐसे करके बोले हर कुत्ते की सेवा पूरे घर में बांट दी गई है। अब सब लोग बोले कुत्ते की याद में डूबे रहते हैं। मतलब वाह, बहुत बढ़िया नेगेटिविटी का रास्ता तुमने भगाने का निकाला है। संसार में कैसे कैसे बेवकूफ होते हैं। जब कुत्ते की सेवा मात्र से नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो भगवान की सेवा से क्या परिणाम प्राप्त होंगे, विचार करो। जब सेवा मतलब खाली दिमाग, शैतान का दिमाग, खाली दिमाग नहीं था, कुत्ते की सेवा करने लगे, लेकिन आगे अगले जन्म में तुम्हारा नेगेटिव बर्थ भी दूर हो जाएगा क्या? नेगेटिव बर्थ, कुत्ते का शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। असली पॉजिटिविटी तो भैया भगवान की सेवा को लाने से मिलेगी। लड्डू गोपाल जी ले आते, भगवान गौर नेता ले आते, जगन्नाथ जी ले आते, भक्तों को इनवाइट करते हुए उनकी सेवा करते हुए कितनी पॉजिटिविटी आ जाती, और फिर उनकी याद में शरीर छूटता। लेकिन लोग कुत्ते की याद में, परिवारी बीवी बच्चों की याद में, मकान दुकान की याद में शरीर छोड़ते हैं, और जो जैसा शरीर छोड़ेगा उसको वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम समय की याद क्या होगी वो हमारे रोज की याद पर निर्भर करेगी कि हम रोज क्या याद कर रहे हैं। क्या वो परीक्षा आज भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि अंतिम समय में 10-20 साल बाद ही परीक्षा होगी। परीक्षा तो कभी भी आ सकती है। इसलिए जितनी हम भगवान की याद को पक्का बना लें उतना ही हमारा सौभाग्य है, और जितना ही हमारी भगवान की याद कच्ची है समझ लो बेड़ा गर्क है। इसलिए दिन की शुरुआत भगवान की याद से होनी चाहिए, दिन का अंत भगवान की याद से होना चाहिए, दिन भर का कार्य भगवान की याद में जुड़ा रहना चाहिए, अर्थात कार्य हमारे भगवान के लिए होने चाहिए। ये हमें समझना चाहिए, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। मौत आए उससे पहले ही अभ्यास कर लेना चाहिए। तो जब ये बात सुना अर्जुन ने तो अर्जुन घबरा गए। अर्जुन बोले इससे अच्छा तो मैं छोड़ देता हूँ और केवल आप ही की याद करता हूँ। ये युद्ध के चक्कर में तो बहुत बड़ा घपला हो सकता है। युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा और दुर्योधन को मारने लग गया, उसी समय मेरी मौत आ गई तो मैं तो दुर्योधन की याद में मरूंगा। और दुर्योधन की याद में, कर्ण की याद में, अगर इन सब लोगों की याद में, अश्वत्थामा आदि की याद में मरूंगा तो फिर मेरे को तो इन्हीं लोगों के जैसे बीच में जन्म लेना पड़ेगा। कितना डेंजरस हो जाएगा। और अगर बाई चांस मामा शकुनी की याद आ गई तो फिर तो मैं कितना बड़ा चीटर बन करके पैदा हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु मेरे को युद्ध आदि के चक्कर में मत धकेलो आप। मैं एक काम करता हूं, मैं रात दिन आप ही की याद करता हूं। भगवान ने जैसे ही सुना तो 7वें श्लोक बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। मेरा तो युद्ध करो ही करो, मेरा तो स्मरण करो ही करो, माम अनुस्मर। लेकिन साथ में युद्ध है, युद्ध भी लड़ो। भगवान युद्ध से जाने ही नहीं दे रहे हैं, घेर घेर करके लेकर के आकर के युद्ध में लगा देते और कह रहे हैं क्या? अनुस्मर। स्मर नहीं कहा, अनुस्मर कहा। अनुस्मर मतलब, अनु मतलब कि इसके पीछे पीछे स्मरण करो। अपनी ओर से स्मरण करने के नए नए तौर तरीके मत निकालो। हाँ, अनुकूल से संकल्प, अनुकूल भाव से स्मरण करो। अनुस्मर मतलब आचार्यों के पीछे पीछे, गुरु जी के पीछे पीछे जाकर के स्मरण करना सीखो। वो जैसे स्मरण की पद्धति दे रहे हैं उस स्मरण की पद्धति से स्मरण करना सीखो। उन्होंने मंगल आरती से स्मरण करने के लिए कहा तो मंगल आरती से स्मरण करना चालू करो। उन्होंने अन्य सभी जप आदि की, भागवत आदि की जो प्रणाली दी है उस प्रणाली से स्मरण करना सीखो। उन्होंने जो सेवाएं दी हैं उन सेवाओं के अनुसार, प्रणाली के अनुसार सेवा करना सीखो, अपने अनुसार नहीं। इससे क्या होगा? मई अर्पित मनोबुद्धि
इससे तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे में अर्पित हो जाएगा। माम एव एषस्य असंशय, माम एव एष्यसि असंशय, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और भगवान क्या कह रहे हैं, एक तो अनुस्मर कह रहे हैं, दूसरा अभ्यास योगेन युक्तेन। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है तो बोले अभ्यास तो करो, चेष्टा तो करो। चेतसा न अन्य गामिना, ऐसी चेतना बना लो कि कहीं दूसरी जगह जाए ही नहीं। परमम पुरुषम दिव्यम याति, बोले इससे क्या होगा, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। अगर कोई ऐसा अनुचिंतन करता है, अनु मतलब निरंतर और अनु मतलब पीछे पीछे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन बातों को बता रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से पीछे और निरंतरता, ये दो चीजों को ले आते हैं अभ्यास के करने से, वो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करेगा। अब भगवान 9वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक, 9, 10, 11, 12, 13, इन श्लोक में भगवान षड चक्रों को जागृत करने का उपाय बता रहे हैं। जो ध्यान योग की पद्धति भगवान ने पहले बताई थी, उस पद्धति को बता रहे हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो बोले ऐसा करने के लिए षड चक्रों को जगा लो। अब षड चक्रों को जगाने की पद्धति को, प्रोसेस को, ध्यान योग के प्रोसेस को बता रहे हैं। उससे क्या है, एक एक चक्र जागृत होकर के ऊपर तक चला जाएगा। जैसे सबसे नीचे जो चक्र होता है, हाँ, उसे कहते हैं मूल आधार। हाँ, फिर उससे ऊपर उठेंगे, हाँ, उसको कहते हैं स्वाधिष्ठान। फिर उससे ऊपर उठेंगे, उसको कहते हैं मणिपूरक। फिर उससे ऊपर उठेंगे, फिर उसको कहते हैं अनाहत। फिर उससे ऊपर उठेंगे, उसको कहते हैं विशुद्धि। फिर उससे ऊपर उठेंगे, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। फिर उससे ऊपर उठेंगे, उसको कहते हैं सहस्रार। इस प्रकार से ये षट चक्र हैं। तो जैसे जैसे चक्र अभ्यास करने से जागेंगे, वैसे वैसे हमारा मन इन चक्रों के पीछे पीछे जाएगा। और जब मन जाएगा तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर के चक्रों को हम जगाते हुए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले मनुष्य को चाहिए कविम पुराणम अनुशासितार अनोर अनियास अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान चालू करे। सर्वत्र पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये भगवान की डेफिनेशन बताया। और वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे तथा दिव्य रूप है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है, प्राणों को इतना ऊपर उठाओ, इतना प्राणायाम करो, इतना अभ्यास करो कि प्राण हमारे ऊपर की ओर उठने लग जाएं। अभी प्राण की गति नीचे की ओर है, इसलिए आजकल कलयुग के लोगों के अंदर समस्या, गैस की समस्या बहुत है। गैस की समस्या क्यों बहुत है, बोले प्राण नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए नीचे की ओर अपान वायु का रात दिन त्याग करते रहते लोग, दुर्गंध फैलाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि प्राणायाम वगैरह कुछ कोई करता ही नहीं, योग अभ्यास कोई करता ही नहीं, इसलिए प्राणों की गति नीचे की ओर होती है। जब कोई व्यक्ति प्राणों की वायु को ऊपर की ओर लेकर के जाता है, चक्र ऊपर के जागृत हो जाते हैं, तब उसकी गति अलग हो जाती है, फिर प्राण ऊपर की ओर से निकलते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौं के मध्य स्थिर कर लेता और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगा देता, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बले चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। निश्चित रूप से परम पुरुष भगवान को पाएगा, ये एक तरीका है। दूसरा, जो वेदों की ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इसके लिए ये सब करना पड़ेगा, ओंकार का उच्चारण करना पड़ेगा, संन्यास आश्रम लेना पड़ेगा।
ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बिना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि वीर शक्ति से हमारा मस्तिष्क पोषित हो जाता है, मस्तिष्क के तंतु जागृत हो जाते हैं, जिससे हमें समझ आती है कि हमें करना क्या है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। क्या बता रहे हैं? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इति ओम इति अक्षरम ब्रह्म, इस प्रकार से ओंकार जैसे शब्दों का, जो कि भगवान का ही नाम है, इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, ऐसे ध्यान योगी वगैरह भी चक्रों को याद करने के लिए, जागृत करने के लिए भगवान के नाम ओंकार का सहारा लेते हैं और अपने शरीर का फिर त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ये इतना आसान काम नहीं है इन सब चक्रों को जागृत करके ऊपर की ओर ले जाना। 13वें श्लोक तक भगवान ने उस ध्यान योग की याद दिलाया अर्जुन को, जो कि बस की बात नहीं थी। अर्जुन ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इसके बाद भगवान 14वें श्लोक में भगवान दया करते हुए भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान सुलभता से अगर कोई मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है, अनन्य चेता सततम यो स्मरति माम नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से, केवल क्या करना है, अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। और उसको ये सब प्राणायाम वगैरह ये सब कोई योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। एक तो है इन षट चक्रों के माध्यम से मन को ऊपर उठाना, एक है मन को ही लगा दो भगवान में सीधा। और जब मन भगवान में सत्संग आदि के माध्यम से लगने लग जाएगा, कथाओं के माध्यम से लगने लग जाएगा, स्मरण करने के माध्यम से लगने लग जाएगा, अपने आप चक्र जागृत हो जाएंगे, अपने आप प्राणों की गति ऊपर की ओर हो जाएगी। ये दूसरा उपाय है। या तो चक्रों के माध्यम से, वायु के माध्यम से मन को ऊपर उठाओ, या मन के माध्यम से प्राणों को ऊपर उठाओ, बात एक ही है। या तो प्राणों को, वायु को ऊपर की ओर खींच करके लेकर के जाओ, तब मन पीछे पीछे आ जाएगा, या मन को ऊपर खींच करके ले जाओ तो प्राण पीछे पीछे आ जाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। भगवान कह रहे हैं मन को लगा देता अगर कोई मेरी याद में अनन्य भाव से, न अन्य इति अनन्य, अनन्य भाव से कोई मेरा स्मरण करता है, कैसे करता है, नित्य सह तस्याम सुलभ, अर्थात इससे पहले मैं सुलभ नहीं था, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं, मतलब आसान है। नित्य युक्त योगना, जो इस भक्ति योग में नित्य भाव से अपने आप को लगा करके चलता है। अब बोले ऐसा कोई लगा लेता है तो उसको फल क्या मिलता है? तो 15वें श्लोक में बताया, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः। अरे भैया, मेरी प्राप्ति, कोई कहे मैं नहीं चाहता आपकी प्राप्ति, फालतू में आप अपनी प्राप्ति के बारे में घोषणा कर रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए आप। तो बोले नहीं चाहिए तो फिर दूसरा चीज मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? बोले पुनर्जन्म होगा। कहाँ होगा? दुख आलयम, दुख के घर में होगा, जो ये संसार दुख का आलय है। तो भगवान बता रहे हैं, दो फल बता रहे हैं। जो मेरी प्राप्ति करेगा उसको क्या फल मिलेगा? बोले पुनर्जन्म, माम उपेत्य पुनर्जन्म, मेरी उपेत्य, मेरी प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति, उसको दुखालय में पुनर्जन्म, कौन से दुखालय में, किस चीज का दुख है? बोले अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, अर्थात इसका नाश होने वाला है। तो इस संसार का नाश होने वाला है तो बार बार मरना पड़ेगा हमको। न आपनुवन्ति, उसको नहीं आना पड़ता। किसको? मामोपेत्य, जो मुझे पा लेता है। वो कौन कहलाता है फिर? बोले महात्मना, महात्माना, महात्माएं। क्या प्राप्त होता है? संसिद्धिम परमाम गता, वो परम अवस्था
जो सम्यक सिद्धि है, जो सभी सिद्धियों का बाप है, वो परम गति है, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। दूसरी ओर जो नहीं प्राप्त कर पाता उसको संसार में रगड़ा लगाना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनार लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर के नीचे तक के लोग, सब जगह पे पुनरावर्तन का चक्र है, सब जगह पे जन्म मृत्यु का चक्र है, उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन मामुपेत्य तो कौन थे, मेरी प्राप्ति कर लेने पर अर्जुन पुनर्जन्म न विद्यते, उसको संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये कितनी बढ़िया बात भगवान बता रहे। इसलिए फल बताया भगवान की प्राप्ति के रूप में। जब कोई व्यक्ति स्मरण करने लग जाता है भक्ति योग के माध्यम से, तो स्मरण करने मात्र का फल क्या है, भगवान की प्राप्ति। याद का फल है बस भगवान की प्राप्ति। बस भगवान बल दे रहे हैं, मेरी याद करो, बस मुझे भूलो मत। हाँ, भूल जाते हैं हम सुख और दुख के कारण। इसलिए आचार्य बताते हैं, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं। कह रहे हैं दुख में क्यों रो रहे हो और सुख में फूल क्यों रहे हो। दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, रात दिन कृष्ण का नाम भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं। क्या जाता है इसमें, कुछ नहीं। महाप्रभु ने कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। ऐसी गति परमाम गता, ऐसी गति पाने का सरल उपाय है भगवान का नाम। रात दिन भगवान का नाम गाएं सुने, बस इसी में जीवन चला जाए। फिर भगवान 17वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक भगवान संसार के और धाम के बारे में अंतर बता रहे। भगवान कह रहे हैं सहस्र युग पर्यंतम, भैया 1000 युग तक अहम यत ब्रह्मणा विदो, रात्रिम युग सहस्रांता ते अहरात्र विद जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। ये संसार बहुत विशाल है, अनंत काल तक एक प्रकार से संसार में तुम्हें भटकना पड़ेगा अगर ये मौका हाथ से चला गया। ब्रह्मा के दिन से शुभारंभ से में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। एक प्रकार से कोमा जैसी स्थिति। ब्रह्मा जी की इतनी लंबी जब रात होती है तो इतनी लंबी रात में अंदर जाना पड़ता है। कोमा की स्थिति अच्छी नहीं होती। कोमा की स्थिति से हमें बाहर निकलना चाहिए। आज भगवान ने हमें बाहर निकलने का एक मौका दिया, हम प्रयास करें तो बाहर निकल सकते हैं। बाकी तो ब्रह्मा जी जब जागते हैं तभी बाहर आदमी आ पाता है, और उसमें भी प्रयास ना करे फिर से कोमा में चला जाए तो कैसी बेवकूफी है। एक मिस्टर प्रकाश जी थे, अमेरिका की घटना है। तो मिस्टर प्रकाश जी कोमा में चले गए। तो प्रकाश जी की पत्नी मंदिर से जुड़ी हुई थी। मंदिर से जुड़ जाने पर थोड़ा पति देव के ऊपर भी प्रभाव था। किसी कारणवश ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया तो कोमा में चले गए। तो एक दिन पत्नी टेंपल प्रेसिडेंट को फोन करती है, वहां टेंपल था इस्कॉन का। तो बोले प्रभु जी जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। तो सोचने लगे, लगता है पति देव जाने का समय आ गया है। बोले क्या हुआ माता जी? बोले मेरे पति देव कोमा से बाहर आ गए। तो बोले कोमा से बाहर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरे को क्यों इतना आप जल्दी बुला रहे हैं? हाँ। तो बोले मेरे पिताजी मेरे पति देव कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले क्या बातें कर रहे हैं? तो बोले पति देव बड़बड़ा रहे हैं कोमा से बाहर आकर के। बोले वो 4 बार आए 4 बार आए 4 बार आए। तो ये 4 बार बीच के समय में जब 1 महीना कोमा का समय चल रहा था तो ये टेंपल प्रेसिडेंट 4 बार गए थे। तो बोले हाँ हम 4 बार आए थे आपके पास। बोले आप नहीं, वो लोग आए 4 बार।
वो पत्नी बोली 4 बार के, हम तो पूरे 30 दिन आए हॉस्पिटल में, हर रोज आए हम यहाँ पर, आप 4 बार की बात। अरे तुम नहीं, वो लोग 4 बार आए। तो प्रेसिडेंट सोचता है कि कौन 4 बार आए, मतलब कोई दूसरे लोगों की बात हो रही। तो उनको लगा कि शायद विष्णु दूत आए। बोले विष्णु दूत आए क्या 4 बार? बोले वो कौन होते? बोले बहुत सुंदर सुंदर। बोले वो नहीं आए, बड़े भयानक वाले आए, 4 बार आए। तो समझ गए कि यमदूत आए होंगे। तो पूछा फिर क्या हुआ, 4 बार आए तो इतनी देर में? नर्स वगैरह आ गए। बोले हमने आपके पति को 4 बार खो दिया था एक प्रकार से। ऐसी सिचुएशंस आई कि 4 बार ये मरते मरते बचे हैं बड़ी मुश्किल से। तो वो समझ गए कि 4 बार जरूर यमदूत आए होंगे। तो बोले पहली बार जब यमदूत आए तो उस समय, बोले मैंने हाथ खड़े कर दिए उनको देख करके, और हाथ खड़े करके मैंने बोला भैया देख लो, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरे को तो भगवान कृष्ण की सेवा करनी, बाकी तुम्हें जो करना है करो। कृष्ण का नाम सुनते ही वो बेचारे भाग गए वापस। अरे हम लोग गलत जगह पे आ गए, ये तो कृष्ण भक्त लगता है। इसलिए जो लोग हाथ खड़े कर करके कीर्तन करते हैं, हरि बोल बोलते हैं, ऐसे कभी यमदूत आ जाए और हरि बोल बोलने लगे, हरि बोल, तो यमदूत भाग सकते हैं। हमारे पास मौका है, अभ्यास करना चाहिए इस चीज का। मंगल आरती से अभ्यास कर लेना चाहिए, जोर जोर से हरि बोल बोल करके कीर्तन करना चाहिए, हाथ खड़े कर लेना चाहिए। अब यमदूत फिर से बोले एड्रेस तो सेम है, ये तो पापी आदमी था। फिर से आ गए। बोले जब फिर से आ गए तो फिर से बोला भैया मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूं, देखो मैं ही भक्त नहीं हूं, मेरी बीवी भी भक्त है, वो केवल भगवान का प्रसाद खाती है, और मैंने पूरा प्रोग्राम बना लिया, मैंने अपने बच्चों को भी भक्त बना। अब देखा इन लोगों ने कि अरे ये तो बीवी भी भक्त है, बच्चों को भी भक्त बनाने का संकल्प ले लिया, ये तो लगता है पूरा परिवार ही खानदान ही भक्त लग रहा है। फिर वापस चले गए। बोले इतनी देर में फिर तीसरी बार एड्रेस पर फिर से वापस आ गए। बोले ये एड्रेस तो राजा रामचंद्र जी का ही है, और इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है लोगों के साथ। बोले इनको उठा करके लेकर के आना है। ये लेकिन गोवर्धन में कैसे पहुंच गए? थे तो बहुत पापी। राजा राम प्रभु बुरा मत मानना, क्या करूं, अभी आप मेरे साथ में आते तब मैं किसके ऊपर लेक्चर लूं, आप लोगों के ऊपर ही लेना पड़ेगा, मैं अपने ऊपर तो इन बातों को ले नहीं सकता ना। फिर ये सब लोग कथा सुनना छोड़ देंगे, बोले पापी आदमी से क्या कथा सुनना। इसलिए मैं अपने रहस्य को छुपा करके चलता हूं, जबरदस्ती अपने आप को साधु बना करके मेरे को दिखाना पड़ता है। तो फिर राजा राम प्रभु के पास आ गए, और जब फिर राजा राम प्रभु के पास आ गए तो इस बार तो राजा राम प्रभु को उन्होंने मंगल आरती में ही खड़े देखा। तो घटना कुछ मिलती जुलती जैसी है प्रकाश जी के साथ भी और राजा रामचंद्र जी के साथ भी। तो फिर से वो वापस चले गए। याद है राजा राम प्रभु आपको कोरोना का बुखार आ गया था एक बार और आपने हाथ खड़े कर दिए थे, बोले प्रभु जी बहुत कठिन लग रहा है मेरे को, और आप कमरे में पड़े हुए थे, याद है? उस समय यमदूत वापस लौट गए थे, बोले ये तो गोवर्धन के आश्रम में पड़ा हुआ है, इसको कैसे उठा करके ले जाए यहां से। बच गए थे आप उस समय। तो यहां पर भी ऐसा हुआ मिस्टर प्रकाश के साथ। इन्होंने तो बोले अरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ले जाओ यार तुम्हें जो, मैं तो मंत्र जपूंगा बस। वो जैसे ही नाम जपना चालू किया यमदूत फिर से वापस चले गए। अब उधर यमराज बड़े टेंशन में आ गए, ये लोग लेकर के नहीं आ रहे हैं, 3 3 बार भेजा जा रहा है। फिर चौथी बार भेजा, और चौथी बार भेजा तो बोले वो 4 बार आए, वो 4 बार आए, ऐसे चिल्ला रहे हैं। चौथी बार आया तो क्या देखा, यमदूतों ने साक्षात विष्णु दूतों को भी साथ में देख लिया। अब ये कोमा में ही आदमी, और जब विष्णु दूतों को देखा तो अब इस बार बोले लेकिन चौथी बार दोनों आए। वो 4 बार आए लेकिन चौथी बार दोनों आए, सुंदर वाले भी आए और भयानक वाले भी आए। और बोले सुंदर वालों को देख करके भयानक वाले बोले चंपत हो गए देख करके, बोले अरे यहाँ तो विष्णु दूत हैं, क्योंकि अजामिल वाला एक्सपीरियंस था ना यमदूतों को, ये लोग हमें मार पीट करके भगाएंगे, उससे अच्छा पहले ही भाग जाओ। तो मिस्टर प्रकाश ने जब ये दृश्य देखा कि अब यमदूत आए लेकिन कोई चर्चा नहीं की, और जब चर्चा में केवल इन्हीं दोनों की चर्चा एक प्रकार से हो रही थी और वापस भाग गए। बोले अचानक से फिर मेरा कोमा में से बोले मैं बाहर आ गया, मेरे को होश आ गया।
ये साक्षात घटनाएं हैं। अजामिल आदि की घटना शास्त्र से प्रामाणिक है और आए दिन भक्तों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, बशर्ते हम इस रहस्य को समझने की चेष्टा करें। इसलिए अंतिम समय में हमें जब भगवान का स्मरण कर लेते हैं, टूटा फूटा ही स्मरण कर लेते हैं, तो भी भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं। और जब ये खड़े हो गए, खड़े होकर बोले प्रेसिडेंट कहाँ है, प्रेसिडेंट प्रभु जी किधर हैं, तो प्रभु जी आगे बोले प्रभु जी अब मैं आपके साथ मंदिर ही चलूंगा, अब मैं घर बार कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधा, मैं भूल गया मेरी पत्नी है कोई या कोई और है। ऐसे भूल के मंदिर में रहना होता है। ऐसे नहीं कि पत्नी को सब सम्मान के बोले मेरे को पत्नी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभी पत्नी का सम्मान हो रहा है ना मंदिर में। और मंदिर में जिस दिन पत्नी का अपमान हो जाएगा ना, उस दिन राजा राम प्रभु आएंगे, प्रभु जी आखिर में पत्नी तो मेरी है ना, मेरे सामने मेरी पत्नी का कोई अपमान करे तो बोले जो भी आप इसे अहंकार करें, को कहें, कुछ भी कहें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अहंकार है तो है, नहीं बुला करके रहना पड़ता है, भूल जाना पड़ता है। अजामिल भूल करके ही गया था, तब उसने भजन किया, तब भगवान की प्राप्ति हुई। हमें बुलाना पड़ेगा, बिना बुलाए हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए 17 से लेकर के 22 तक भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोमा की स्थिति आएगी। भैया बार बार ब्रह्मा जी के समय में तो कितना लंबा कोमा हमें झेलना पड़ेगा, ये तो बेचारा 1 महीने के कोमा में से बाहर आ गया। इसलिए भगवान जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहायवत मतलब कोमा, जहां कोई किसी से सहायता ही नहीं मांग सकते, बस पड़े रहना इतने लंबे समय तक। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी तक के लोक तक कोई कल्याण नहीं है भैया, स्वर्ग आदि तो सब नीचे आ जाते उल्टा ब्रह्मा जी के लोक से। बोले इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, वो भगवान का धाम है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा धाम परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान कह रहे हैं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं वो धाम की प्राप्ति, वो भगवान की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें ही सब कुछ स्थित है। इस प्रकार से भगवान ने 22वें श्लोक तक अपने धाम में जाने का रास्ता बताया और इस संसार में गिरने से भगवान बचाने का उपाय बता रहे हैं और इस संसार की स्थिति को बता रहे हैं कि भैया इस संसार में अपने आप को मत गिराओ। इसके पश्चात भगवान 23वें श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि अन्य मार्ग, एक भक्ति का मार्ग था जो बड़ा सरल है, जिसमें केवल याद करना है, और जो भक्ति के मार्ग को नहीं अपना पाता वो योग मार्ग को अपनाता है, ध्यान योग को, कर्म योग को, ज्ञान योग को, अन्य मार्गों को जो अपनाते हैं उनका रास्ता भी इतना आसान नहीं है। पाते वो मेरे को भी हैं अंततः, लेकिन अंततः प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी, अब भक्ति योगी नहीं आ रहा यहाँ, योगी संसारी योगी आ रहा है। योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता, अब योगियों के लिए रिस्क होता है। क्या कह रहे हैं, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये कंडीशन है उन लोगों की, योगियों की। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने पर 6 महीनों में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को जाता है। वो मेरी प्राप्ति नहीं करेगा, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। इसके पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं,
वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग तथा दूसरा अंधकार का मार्ग। या तो अंधेरे में मरेगा या प्रकाश में मरेगा। कॉमन सेंस है, जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट करके आता है। लेकिन ये योगियों के लिए ध्यान रखो, जो योगी नहीं भोगी है वो तो लौट के जाना है, उसके लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं, चाहे वो दिन में मरे या रात में मरे। योगी व्यक्ति इस प्रकार से मरता है तो उसकी गति अलग अलग हो जाती है, लेकिन भक्ति योगी दिन में मरे रात में मरे, कहीं नरक में जाने वाले रास्ते पे भी मरे ना, वहां से भी वो भगवत धाम को जाता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो। 17वें श्लोक भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, तुम भक्ति योग में स्थिर हो जाओ। आगे भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, अब देखो भगवान सब चीजों को नकार, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। उसको वेद का फल, तपस्या का फल, दान का फल, पुण्य का फल सब अपने आप प्रतिष्ठम प्राप्त हो जाते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो बड़ा सरल उपाय भगवान ने बता दिया है। नित्य धाम को पाने के लिए हमें योग मार्ग के अंतर्गत भटकने की आवश्यकता नहीं है और हमें केवल भक्ति योग के अंतर्गत अपने आप को स्थित होने की आवश्यकता है। हमें कोई चक्र जागृत करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान की याद करें, हम याद से भरकर और कुछ भी नहीं है, और इस परीक्षा को पास हो जाएं। इस परीक्षा को पास होने का मतलब पुनर्जन्म को न प्राप्त करके, दुखालय में न जा करके सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति करें। यही इस अध्याय का सार है। भक्ति में लगे बस। भक्ति मतलब प्रोसेस है। सुबह मंगल आरती, उसके पश्चात सब लोगों ने अच्छी तरह से जप करना चाहिए, भागवत कथा करनी चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, दिन भर भगवान के लेकर के प्रचार प्रसार की सेवाओं में लगना चाहिए, शाम को वापस आकर के फिर भगवत गीता की क्लास आदि करनी चाहिए और क्लास आदि करके फिर भगवान की याद के साथ सो जाना चाहिए। फिर सपने में भी हमें भगवान ही आएंगे, गुरु जी आएंगे, भगवान के भक्त लोग आएंगे और फिर हम कभी भी प्राण छोड़ेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। ये प्रोसेस है, इसे अनुस्मर कहते हैं, इसको अभ्यास कहते हैं। एक स्मरण करना है और एक कार्य करने हैं, युद्ध लड़ना है। युद्ध मतलब हमें जो कार्य दिए जाए, माम अनुस्मर युद्ध है, जो कार्य दिए जाए उन कार्यों को संपन्न करना। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्णा।